जय हिंद दोस्तों अब तक हम लोग पढ़ रहे थे संबंधवादी संप्रदाय या व्यवहारवादी संप्रदाय, और आज पढ़ना है हम लोग को संज्ञानात्मक संप्रदाय। मतलब चेंज हो गया ना, पहले हम लोग व्यवहारवादी संप्रदाय पढ़ रहे थे। व्यवहारवादी संप्रदाय में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे थॉर्नडाइक को, थॉर्नडाइक के बाद पढ़े थे पावलोव को, पावलोव के बाद स्किनर जी को पढ़े थे हम लोग। देखिए व्यवहारवादी संप्रदाय में क्या था, संबंध बनाने की बात थी, और इसमें कोई संबंध, संज्ञानात्मक में कोई संबंध बनाने की बात नहीं है। और व्यवहारवादी संप्रदाय में था कि किसी प्राणी को अनुक्रिया कराने के लिए उसको उद्दीपक पेश किया जाता था। अब तक हम लोग व्यवहारवादी संप्रदाय में जैसे थॉर्नडाइक क्या थे, एक उद्दीपक पेश करके अनुक्रिया करवाए। किससे करवाए थे? बिल्ली से, भूखी बिल्ली से अनुक्रिया करवाए थे। इसके बाद पावलोव जी आ गए, पावलोव ने भी अनुक्रिया करवाया, लेकिन इन्होंने कुत्ते के साथ करवाया। कैसे? कभी कुत्ते को स्वाभाविक उद्दीपक दिया, कभी अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, इसके बाद उससे अनुक्रिया कराए। और स्किनर जी ने क्या किया, स्किनर ने अनुक्रिया कराया लेकिन पुनर्बलन से करवाया, पुनर्बलन देकर अनुक्रिया कराया। इस व्यवहारवादी संप्रदाय में हम लोग को तीनों लोग का पढ़ना था, मैं बताया था, तीन लोग का हमने पढ़ लिया। आज पढ़ना है संज्ञानात्मक संप्रदाय, और संज्ञानात्मक संप्रदाय में वोल्फगैंग कोहलर जी को पढ़ना है। देखिए व्यवहारवादी संप्रदाय में यह है कि कोई प्राणी जो है पहले जो सीखता है वो धीरे धीरे सीखता है, लेकिन इसमें क्या है कि अपने संज्ञान के कारण सीखता है। संज्ञानात्मक में अपने संज्ञान के कारण सीखता है, और उसमें व्यवहारवादी में था कि संबंध बनाकर जैसे उद्दीपक देकर सिखाया जाता था। और इसमें क्या है कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्राणी सीखेगा, समझ गए। और इसमें कभी भी थॉर्नडाइक ने उद्दीपक का प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक का प्रयोग किया, और पावलोव ने अनुबंधन कराया, और स्किनर जी ने पुनर्बलन से अधिगम दिया। लेकिन इन्होंने वोल्फगैंग कोहलर ने जो दिया है सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वोल्फगैंग कोहलर ने दिया है। तो अब इसको देख लेते हैं। अब पढ़ना है कि हम लोग को संज्ञानात्मक सिद्धांत में वोल्फगैंग कोहलर जी अपने सूझ को कैसे देते हैं, कैसे बताते हैं, ठीक ना, उसी को बारे में समझना है। पहले इसको देख लीजिए, कोहलर के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, समस्या समाधान सिद्धांत, विचार सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। नाम है पहले की तरह एक ही का पूरा नाम है, समझ गए आप। तो देख लीजिए, ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, समस्या समाधान सिद्धांत, विचार सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, इनका था वोल्फगैंग कोहलर ने ये दिया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण कोहलर प्रतिपादन किसने किया है, इसको वोल्फगैंग कोहलर ने। और कहाँ के रहने वाले हैं वोल्फगैंग कोहलर? जर्मनी के रहने वाले हैं, और इसको बोलते हैं समग्रवादी संप्रदाय या गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। इसकी स्थापना किसने किया था? आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था मैक्स वर्दिमर, इसकी स्थापना किया था मैक्स वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर। मैंने वोल्फगैंग कोहलर का क्यों बताया? क्योंकि यह जो है गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है, इसके प्रमुख वैज्ञानिक यही हैं, और इन्होंने ही सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, जितने सिद्धांत हैं इन्होंने दिया था वोल्फगैंग कोहलर ने। तो वोल्फगैंग कोहलर बहुत पॉपुलर इसमें है, संज्ञानात्मक में सबसे पॉपुलर यही, मतलब मेन ही है वोल्फगैंग कोहलर। सिर्फ समग्रवादी संप्रदाय की स्थापना मैक्स वर्दिमर ने किया था, समझ गए आप। देखिए और इसमें क्या है
प्रमुख देन, इस संप्रदाय की प्रमुख देन क्या है? इस प्रमुख देन है सूझ का सिद्धांत। प्रमुख देन क्या है? प्रमुख देन, प्रमुख देन सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत। और देखिए इसको कोहलर के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत। समझ गए आप? तो सूझ का सिद्धांत, प्रमुख देन क्या है? सूझ का सिद्धांत। और इसका पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र क्या है इसका? शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग वोल्फगैंग कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुष पर। किस पर किया था? वनमानुष। वनमानुष, वनमानुष मतलब चिंपैंजी। चिंपैंजी, चिंपैंजी पर किया था। और इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। इन्होंने प्रयोग किया था। कोहलर ने कहा है कि जो सीखना है ना, सीखना किस प्रकार का व्यवहार है? सीखना किस प्रकार का व्यवहार है? सीखना जो है कोहलर ने बताया है आइडिया है। क्या है? आइडिया है। जैसे किसी प्राणी के सामने कोई नई समस्या उसके सामने आ गई है, किसी प्राणी के सामने कोई नई समस्या आ गई है, तो संपूर्ण समस्या, जो जितनी समस्या है, संपूर्ण समस्या को निदान कैसे करेगा? अपने सूझ से करेगा, अपने आइडिया से करेगा। सूझ मतलब आइडिया। कोई आदमी संकट से घिर गया है, उस संकट से कैसे बाहर निकलेगा, उसको कोई उद्दीपक की जरूरत नहीं है। वो अपने सूझ का इस्तेमाल करेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, अपने आइडिया का इस्तेमाल करेगा। उस हिसाब से उस वहां से निकलेगा, उस समस्या से पार करेगा। जब उस समस्या को पार कर लेगा तो उसी प्रकार की नई समस्या जब आएगी तो वो पहले से उस सूझ से जो समस्या को निदान वो कर चुका है, उससे फिर उसके पास वो आइडिया रहेगा कि यदि उस प्रकार की समस्या आती है तो उस समस्या से हम कैसे बाहर निकलेंगे। उसी बात को वोल्फगैंग कोहलर जी ने बताया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए ना? क्योंकि यह जानते ही हैं कि ऑप्शन बनाकर पूछ देगा कि कौन संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है, या तो कोहलर के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसमें से नहीं है, एक बाहर कर पूछ देगा। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना? ले लिए। देखिए जो कोहलर के अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ना, इन्होंने दिया है अपनी, इनकी पुस्तक थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट 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 साइकोलॉजी। ठीक है ना? साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इनकी पुस्तक का प्रकाशित हुई थी 1959 ईस्वी में। ठीक है ना? इसी में इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इन्होंने दिया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत। उसी बुक में मिलता है, इसी बुक में मिलता है। ठीक है ना? दोनों का सिद्धांत जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में मिलता है। 1959 में इनकी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी, रिलीज हुई थी। तो अब इसको हम मिटाकर अब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? देखिए गेस्टाल्ट क्या है? गेस्टाल्ट
गेस्टाल्ट है एक जर्मनी भाषा है। क्या है? जर्मनी भाषा है, और इसका मतलब होता है समग्र। समग्र का मतलब होता है, समग्र का मतलब पूरा, पूरा। समग्र मतलब पूरा एक साथ, पूरा, समग्र पूरा एक साथ। इसमें बता रहे हैं कि प्राणी को, किसी प्राणी को कोई नई प्रकार की समस्या दी जाए, मतलब नई प्रकार की समस्या, मतलब पूरी समस्या, एक समस्या नहीं, उसके पास पूरी समस्या हो, उसको सॉल्व उसी को करना है, उसी व्यक्ति को करना है, उसी प्राणी को करना है। वो कैसे करेगा? उसी का मतलब समग्र, मतलब पूरा एक साथ, जितनी समस्या है पूरा एक साथ उसको दे दिया जाए, और वो अपने हिसाब से उस समस्या से बाहर निकलेगा, अपने आइडिया से, अपने सूझ से, न कि दूसरे के सीख से, न दूसरे के उद्दीपक से, उससे नहीं, वो अपने आइडिया से बाहर निकल जाएगा। उसी को बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? बनमानुस पर किया था। और बनमानुस का क्या नाम था? बनमानुस का नाम सुल्तान था, और वो एक चिंपैंजी था। इन्होंने क्या किया, अब मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं इसमें थोड़ा जो मैं चिन्हा उन्हा बनाने वाला है ना, थोड़ा हम फिगर बस बना नहीं पाते हैं, बाकी हर काम कर लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बनमानुस को पकड़ा और उसी से इन्होंने एक बॉक्स बनाया, उसी में डाला। उससे पहले हम बताते हैं पहले क्या, पहले कोई प्राणी रहेगा, ठीक है, इसको मिटाते हैं। प्राणी, और प्राणी के सामने रहेगी नई समस्या, चाहे नई परिस्थिति, नई समस्या, नई समस्या या नई परिस्थिति। जब नई समस्या, नई परिस्थिति रहेगा तो उस समस्या को क्या करेगा? अवलोकन करेगा। अवलोकन, अवलोकन के बाद वो क्या करेगा? सूझ का इस्तेमाल करेगा अपने। जब अपने सूझ का इस्तेमाल करेगा तब वो क्या करेगा? समस्या का समाधान करेगा। समस्या का समाधान। जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो वो करेगा भविष्य के लिए, भविष्य के लिए याद कर लेगा। तब यह हो जाएगा, सीख जाएगा। सीखना, अधिगम प्राप्त कर लिया। देखिए, जो प्राणी है ना, प्राणी को जब नई समस्या दी गई और नई परिस्थिति की समस्या दी गई, तो अब इस नई समस्या का इस प्राणी के ऊपर प्रभाव पड़ गया। क्या पड़ गया? प्रभाव। जब प्रभाव पड़ गया तो इस नई समस्या को, जब नई परिस्थिति को देखा तो इसने अवलोकन किया। यह व्यक्ति क्या किया? अवलोकन किया। जब उस समस्या को अवलोकन किया तो उसके अंदर किसी समस्या में फंस गया है, वो किसी समस्या में फंस गया है, उस समस्या से कैसे बाहर निकलेगा उसके लिए वो सूझ का इस्तेमाल करेगा, आइडिया का इस्तेमाल करेगा। तब वो क्या करेगा? सूझ का इस्तेमाल करेगा। और सूझ का इस्तेमाल करेगा तो पहले क्या होता था कि नकारात्मक निकलता था, एक सकारात्मक निकलता था, लेकिन इसमें नहीं, इसमें दो तरह का नहीं निकलेगा समस्या, इसमें एक ही प्रकार की समस्या नहीं। ये तो नकारात्मक सकारात्मक की बात ही नहीं, जब उद्दीपक देने की बात थी। यहां पर तो अपने आइडिया से काम कर रहा है, तो उस आइडिया से क्या करेगा? उस समस्या का समाधान करना चाहेगा। समस्या का समाधान, जब समस्या का समाधान आइडिया से कर लेगा तो ये भविष्य के लिए तैयार रहेगा, एकदम याद कर लेगा। जब भविष्य के लिए याद रहेगा तो यह क्या कर जाएगा? सीख जाएगा। यह सीख जाएगा। और सीखना को ही बोलते हैं अधिगम, इंग्लिश में लर्निंग, लर्निंग, और इसी को बोलते हैं अधिगम। यह व्यक्ति जो है, प्राणी जो है, अधिगम कर लिया।
इन्होंने प्रयोग क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया एक बॉक्स, एक पिंजड़ा में इस बनमानुष को, सुल्तान नाम के बनमानुष को इसी में रखा। लेकिन इन्होंने यहां पर 2-3 बॉक्स रख दिए, 3 बॉक्स रख दिए, और जितने बॉक्स रखे हों बॉक्स रख दिए, और इस छत के ऊपर ना केला रख दिए, केला। और इस सुल्तान को इसमें डाल दिए। आप लोग समझ रहे होंगे केला उद्दीपक का काम कर रहा है। उद्दीपक का कैसे, उद्दीपक का मतलब उद्दीपक कराया जाता था ना, उद्दीपक से उसका संबंध करवाया जाता था। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। केला छत पर रख दिए। अब चिंपैंजी को भूख लगी, बनमानुष को भूख लगी, तो क्या करेगा। जब बनमानुष इसमें खड़ा हुआ, बनमानुष खड़ा हुआ सुल्तान जब खड़ा हुआ तो इसको केला नहीं पकड़ पाया छत पर से। तो इसने क्या किया कि इस बॉक्स के ऊपर चढ़कर केला को निकाल दिया। बॉक्स के ऊपर चढ़कर केला को उसने निकाल दिया। तो अब इससे क्या हो गया, सूझ नंबर 1, लाइट कट गई थी। देखिए, सुल्तान को जब बॉक्स में जब बंद कर दिए और केला छत से लटका दिए, वर्दीमर ने सुल्तान को बंद करके, तब यह सुल्तान खड़ा होकर केला तोड़ना चाहा, लेकिन केला उससे पकड़ नहीं पाया, केला को उसने पकड़ नहीं पाया। तो उसने फिर क्या किया, चिंपैंजी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, सूझ का इस्तेमाल किया, आइडिया का इस्तेमाल किया कि बॉक्स के ऊपर चढ़कर उसने केला को तोड़ लिया, और इससे प्राप्त हो गया सूझ नंबर 1। सूझ नंबर 1 प्राप्त हो गया। तो अब इन्होंने क्या किया, इसी पिंजड़े को, इस पिंजड़ा का जो छत था, इस छत को बड़ा कर दिए और इसमें 3 बॉक्स रखे, ऐसे ही बॉक्स रख दिए। फिर केला को ऊपर इन्होंने लटका दिया। तो अब चिंपैंजी क्या किया कि तुरंत बॉक्स के ऊपर चढ़ा। भाई पहले सूझ वाला काम कर चुका था, बॉक्स के ऊपर चढ़कर केला को निकाल लिया था। लेकिन जब अब बॉक्स के ऊपर चढ़ा, इस बॉक्स के ऊपर, केला इससे नहीं पकड़ पाया केला को। तो फिर उसने क्या किया कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखकर केला को तोड़ लिया। तो इससे प्राप्त हो गया सूझ नंबर 2। सूझ नंबर, अरे यार सूझ गलत लिख रहा हूं, सूझ नंबर 2, सूझ नंबर 1, सूझ नंबर 2। अब इन्होंने ऐसा करके देख लिया। फिर इन्होंने दोबारा तिबारा किया। क्या किया फिर इन्होंने, अब इन्होंने क्या किया कि इस बॉक्स में छड़ी रख दी है। इस बॉक्स में इन्होंने छड़ी रखा। कैसी छड़ी थी, देखिए, एक तरफ मोटा था, आपको समझने के लिए मैं कह रहा हूं, देखिए ऐसे ही, ठीक है, ऐसे 2 छड़ी रख दिए, एक छड़ी फिर दूसरी छड़ी, ऐसी दूसरी छड़ी, 2 छड़ी रख दिए। और इसमें केला नहीं, केला अब क्या किए, जैसे पिंजड़ा था ना, पिंजड़ा था, तो अब पिंजड़ा के बाहर केला रख दिए। केला जो था पिंजड़ा के बाहर था। तो अब इस सुल्तान को इसमें रख दिए, सुल्तान को। तो अब सुल्तान क्या किया, जब केला को हाथ से निकाल, जब उसको भूख लगी, तो अब केला को निकालना चाहा इसे पकड़ के, तो अब उसमें डाला तो जाली में हाथ उसका अटक गया, बाहर जा ही नहीं पा रहा है हाथ। तो उसने फिर क्या किया कि इस डंडे का प्रयोग किया, इस डंडे से केला को ऐसे करके खींच लिया और केला खा लिया। तो फिर इससे भी सूझ प्राप्त हो गई, इससे नया सूझ फिर मिल गया, मान लीजिए कि फिर सूझ मिल गया, इससे सूझ नंबर 3 मान लीजिए मिल गया। फिर इन्होंने क्या किया अब कि फिर बॉक्स बनाया, पिंजड़ा
इस यह पिजड़ा था, और इस बार जो छड़ी थी 2 छड़ी थी, वैसे ही छड़ी थी, ऐसे ही 2 छड़ी थी, एक तरफ मोटा एक तरफ पतला, और केला को थोड़ा दूर रख दिए। अब केला को दूर कर दिए, तो अब ये ऐसी छड़ी रखे थे कि जिससे ये मार्कर में जो है ना ढक्कन, तो इसे डाल देते हैं तो कंप्लीट हो गया। तो उसी प्रकार के 2 टाइप के छड़ी रखे कि दोनों को घुसाकर ऐसे, इसमें छेद था कि मोटे वाले को, जो यहाँ मोटा वाला है ना, इसमें घुसाकर ऐसे यहाँ पर कि इसको ऐसे घुसा दे, ठीक ना, ऐसे छड़ी रखे। तो अब चिंपैंजी पहले से वो तो छड़ी बढ़ा के उसने निकाला था, छड़ी बढ़ा के निकाला था ना, केला को अपने पास खींच लिया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो छड़ी छोटी पड़ जा रही थी, तो उसने फिर दूसरी छड़ी को उठाकर उसमें डाल लिया, और डालकर फिर इसको पकड़ के केला को निकाल लिया, मतलब अपनी तरफ खींच लिया और केला खा लिया। तब इन्होंने उस सूज को कहा कि जब बाक्स में से, अरे उस पिजड़े में से उसने केला को खींच लिया, पिजड़े में केला खींच लिया, तो इन्होंने कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया जो है सूझ से होती है। कोहलर क्या कहते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो सूझ से होती है, और इन्होंने सूझ को ही मतलब आइडिया को ही इन्होंने अधिगम कहा। समझ गए? तो आज इस तरह से हम लोग इनके बारे में पढ़ लिए, कोहलर के बारे में पढ़ लिए हम लोग। तो अब फिर जब मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और यूपी टेट के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर कल आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।